हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद तो मेरी यही है कि आप सब सही होंगे। तो आज हम लेकर गए हैं सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आज हम फ्रेंड्स बनाने जा रहे हैं सलवार। तो ये जो मैं नाप रही हूँ इस टाइम, पहले मैंने बेल्ट निकाल दी। जो मैंने सलवार कट करने से पहले बेल्ट निकाल दी। इस तरीके से हम कट करते हैं अपनी सलवार, तो बहुत ही आसान और इजी होती है इसको बनाना। तो मैंने पहले निकालने से पहले एक बार अपने कपड़े को नाप लीजिए कि हमें लंबाई कितनी रखनी है और कितनी नहीं। लेकिन मुझे 32 इंच चाहिए, तो मैंने उतनी 32 इंच के लंबाई नाप करके, यानी कि इतनी चाहिए, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने नापा कि मेरी ये सलवार इतनी बन जाएगी, तो मुझे इतना निकाल लेना है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखो यहाँ पहले ही निशान लगा लिया था अभी आपके सामने। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से निशान लगा लिया था। अब मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर लूँगी, यानी कि मेरे आराम से बेल्ट भी निकल जाएगी इसी तरीके से, और मैं मोहरी के लिए भी इसी तरीके से कट कर लूँगी पहले ही। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ये निकाला बेल्ट के लिए, और बेल्ट के लिए निकाल करके अब मैं निकालूंगी मोहरी के लिए। तो मैं फ्रेंड्स इसमें कम कपड़ा निकालूंगी, क्योंकि मेरे कपड़े की ज़्यादा गुंजाइश है नहीं है, तो मैं पहले ही कम निकाल लूँगी। अब तो पहले मैंने बेल्ट का निकाल दिया, अब मैं मात्र 5 इंच मोहरी के लिए निकाल दूंगी, मात्र 5 इंच, क्योंकि फिर हमारी सलवार छोटी रह जाएगी अगर हम ज़्यादा कट करेंगे। उसके ही अकॉर्डिंग मैंने ये कपड़ा एक्स्ट्रा जो था मेरा वो मैंने निकाल दिया। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा भी है तो कोई नहीं, आपकी सलवार के प्लेटें बहुत अच्छी बैठेंगी। अगर जो ज़्यादा है तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा प्लेटें बैठेंगी और घूम घुरमेली जैसे पटियाली लुक होता, इस तरह से ही आपकी सलवार आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों के लिए कट कर लिया। अब इन दोनों को इस तरह से कट करते हुए अब मैंने देखे इस तरह से एक बार फोल्ड कर लिया। अब मैंने इस तरह से ये फोल्ड करते हुए अब हम इस पे निशान, इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। ये मैंने जो फोल्ड किया है इस टाइम, तो ये मेरा सलवार की मोहरी का निशान है, यानी कि मोहरी के लिए मैंने फोल्ड कर लिया 5 इंच। तो 5 इंच मैंने इसको, आप अलग भी कर सकते हो यहाँ से, और अलग मैं अलग नहीं करने की, लेकिन बिना अलग ही करो हो ये अच्छी आ जाएगी। तो मैंने वहाँ जो मैंने नाप लिया है वो मैंने 2 इंच का लिया है। इधर भी मैंने 2 इंच का ले लिया। तो कुछ इस तरह से हमने 2 इंच का रखते हुए देखो इस तरह से मैंने 2 इंच का रख लिया, और यहाँ भी मैंने अच्छे से इसको नाप लिया। अब यहाँ से इस तरह से हम लंबी लाइन, एक लंबा निशान लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब देखो हमने इस तरह से हमने ये लंबा निशान लगा दिया सलवार की कटिंग के लिए, यानी कि इसको जिस तरह से हम निशान लगा रहे हैं, देखो मैंने इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसको कट करते हुए कुछ इस तरह से यहाँ से मैंने कट कर लिया, और ये मैंने 2 कली मेरी उसी में ही पार्ट में जुड़ी हुई रह जाएंगी, जो हमारा मोहरी का पार्ट है, और 2 कली मैंने ये अलग कर ली। तो 2 कली को हम एक कलियों में इसमें पार्ट में ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पे मैं रख रही हूँ इस तरीके से। और बहुत ही आसान, कम समय में सलवार बनाए, यानी कि कटिंग भी कर सकते हो कम समय में और स्टिचिंग भी, दोनों चीज़ें। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो यहाँ मैंने जो निशान लगा रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ इस टाइम, ये मैंने म्यानी का करा था, और म्यानी का आप 9 इंच पे भी रख सकते हो, 8 इंच पे भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने देखो इस तरह से सलवार हमारी कटिंग हो चुकी, लेकिन मैं यहीं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से ये कलियाँ जोड़ूंगी। मैंने कली अलग कर दी और पार्ट भी अलग कर दे दोनों, देखो इस तरह से। अब हम यहाँ रख करके इस तरह से सिलाई लगा लाएंगे। तो हम कली के और उसको पार्ट को देख लेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा हमारा पार्ट गलत है। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से देखो यहाँ सिलाई लगा दूंगी मैं। तो देखो एक पार्ट के साथ ये कली इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगी, और दूसरी कली हमारी इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगी। सीधा उल्टा देख लीजिए, तभी इस कपड़े को रख करके सिलाई लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सीधा उल्टा देख लिया है। अब मैं इसको सिलाई लगाने जाऊंगी इस तरह से। तो देखो मैं फ्रेंड्स, मैं इस तरह से सिलाई लगा ली हूँ दोनों पे ही, और इस तरह से मैंने कली की, जो मैंने कली ज्वाइंट करी वो कली की ही साइड आनी चाहिए, दोनों हमारी एक ही साइड आनी चाहिए। कुछ इस तरह से देखो, ये इस तरह से मैंने कली के साइड ही रख दी,
और ये भी। अब हम यहाँ सिलाई लगा देंगे, इधर भी, इधर की साइड भी सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारे मियानी की साइड हो जाएंगे। अब ये हमने इसकी लंबाई भी देख ली। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे बेल्ट को। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से देखो बेल्ट बना करके इस तरह से सिलाई लगा दी, और इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो हमने ये बेल्ट भी कंप्लीट कर ली कुछ इस तरह से। अब देखो इसकी मोहरी, इस तरह से हमने ये मोहरी, सॉरी ये हमारे उसके लिए है जहाँ पे हम कमरबंद यानी कि नाड़ा डालते हैं। तो फ्रेंड्स हम उसको कमरबंद भी, आप कमरबंद भी डाल सकते हो और लास्टिक भी डाल सकते हो, जो आपको बेहतर लगे वो डाल सकते हो, यानी कि कमरबंद नहीं डाल सकते तो लास्टिक भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से ये यहाँ फोल्ड कर लिया और फोल्ड करते चले जाएंगे कुछ इस तरह से ही हमारा ये बन के कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स हमने ये इस तरह से कर लिया। अब हम करेंगे प्लेटें, इसके बाद हम प्लेटें डाल देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने ये यहाँ निशान लगा दिए, और निशान लगाते हुए कुछ इस तरह से अभी हमारा ये कमर यहाँ कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद हमने कुछ इस तरह से निकाल दी। और अब हम इसका निशान लगा लेंगे सेंटर, बीच सेंटर पे बैक साइड में और दोनों साइड में कि हमें प्लेटें कहाँ तक लानी है। तो ये हमारा बीच सेंटर फ्रंट का हो गया, यानी कि बैक का हो गया। और ये हमारे जो अब जो निशान या कट लगा रही हूँ ये साइडों में हो गया कि हमें प्लेटें कहाँ तक लगानी है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से 2 प्लेटें बैक में डाल देंगे। कुछ इस तरह से देखो हमने बैक में डाले हैं यहाँ ये वाली प्लेटें, और ये हम बैक में डालते हुए कुछ इस तरह से, सबसे सिंपल है और आसान है सलवार बनानी, बहुत ही इजी। तो हमने देखो इस तरह से प्लेटें डालते जाएंगे। ये प्लेटें हम फ्रंट की डाला है, कुछ इधर से डाल दी मैंने, पहले उधर की साइड से डाली थी, अब मैं इधर की साइड से डाली हूँ। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे बहुत आसान तरीके से। इधर से भी हम इस तरह से ही प्लेटें डालते जाएंगे। तो ये प्लेटें हमने कुछ इस तरह से डाल ली, और हम इस तरह से प्लेटें तब तक डालते जाएंगे जब तक हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने प्लेटें डाल के कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से देखो हमारी प्लेटें आ चुकी हैं, और सीधे की साइड से हमारी इस तरह से लग रही हैं। देखो देखने में भी आसान है और डालने में भी। ये जो मैंने बनाया है ये मोहरी के लिए, यानी कि सलवार की मोहरी के लिए मैंने पहले ही फॉर्म कपड़े में सिल ली, और सिलने के बाद कुछ इस तरह से अब हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दूंगी मैं इस तरह से, और इसको सिल दूंगी। तो जो हमने नीचे की साइड हम ले रहे हैं कपड़ा, वो हम एक पैर से कुछ ज़्यादा लेना चाहिए ताकि हमारा कपड़ा निकले ना, और सिलाई भी बढ़िया आए। और इसको ज़्यादा से ही ज़्यादा लेना चाहिए ताकि हमारी मोहरी निकले ना। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से सिलाई लगा चुके हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे नीचे की साइड। देखो ये हमने फोल्ड कर दी। बहुत ही आसान तरीका है मोहरी का डिज़ाइन भी बनाना और मोहरी भी बनानी। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को मेरी कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरी मोहरी का डिज़ाइन में इसमें दिखने का नहीं है आपको। तो मैं दूसरी वीडियो में जाइए जल्दी से, क्योंकि सब्सक्राइब को इसलिए कह रही हूँ कि आपको हर न्यू डिज़ाइनर वीडियो आपको मिलती रहेगी सिलाई से संबंध। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से ये सिलाई लगा ली, यहाँ कंप्लीट कर लिया। और इस तरह से हमने लगाते हुए अब जो हमारा एक्स्ट्रा है हम उसको कट कर देंगे। इस तरह से हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हम एक सिलाई और लगा लेंगे, ऊपर के साइड भी में भी और नीचे के साइड भी। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से सिलाई लगा ली, और ये सिलाई लगाते हुए एक सिलाई ऊपर के साइड लगा देंगे और बीच में डिज़ाइन बना देंगे।